नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम मेवाड़ प्रश्नोत्तरी का पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 100 प्रश्न क्लियर कर लिए थे, वो कुंभा तक थे। अब हम कुंभा से आगे जो प्रश्न है वो हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। महाराणा सांगा ने बयाना दुर्ग बाबर की निम्न में से किस गवर्नर से जीता था बेटा? ठीक है, तो देखो किस गवर्नर से जीता बेटा, ये मेहंदी ख्वाजा से। ठीक है, एक बयाना युद्ध हुआ था बेटा, है ना, बयाना का युद्ध, है ना, बयाना का युद्ध। ठीक बेटा, बयाना का युद्ध बेटा कब हुआ था? ये 1527 फरवरी 1527। ठीक बेटा, फिर 1527 में हुआ था ये। बाबर का सेनापति आया था मेहंदी ख्वाजा, इधर कौन था बेटा? सांगा। ठीक है, और इस युद्ध में सांगा जीत गया था और बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो पहले का आंसर कौन सा होगा अपने? द। ठीक है, आगे देखो। राणा सांगा की उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध में नजूक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। ठीक बेटा, तो कौन था बेटा वो अपने समर्थन लेने वाला? सलेंदी तंवर। ठीक है, और नागौर का खानजादा, ये दोनों थे। ठीक बेटा, खानजादा भी था एक, है ना, खानजादा। इन्होंने क्या किया? सांगा के साथ विश्वासघात कर दिया। क्या कर दिया सांगा के साथ बेटा? विश्वासघात कर दिया। ठीक है, विश्वासघात कर दिया था और एड मौके पर अपना पलड़ा बाबर की तरफ झुका दिया। ठीक है, इसलिए सांगा की हार का यह कारण बनता है। ठीक है, दूसरे में द आंसर हो गया। ठीक बेटा, आगे देखो। सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक बेटा कौन बना? तो सांगा का पुत्र बना। ठीक है, और सांगा के कितने बेटा? एक तो अमर उदय सिंह पुत्र था, ठीक है, एक विक्रमादित्य था, एक रतन सिंह था, एक भोजराज था, है ना। भोजराज की मृत्यु खातौली के युद्ध में हो जाती है ना, खातौली के युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो जाती है। और भोजराज किसका पति था बेटा? मीरा का पति था। ठीक है, फिर देखो इसमें पूछ रहा है कि सांगा की मृत्यु के पश्चात कौन बना? तो सांगा की मृत्यु के पश्चात बेटा राजा बना था अपने ये रतन सिंह। कौन बना था? रतन सिंह। रतन सिंह द्वितीय बेटा, ये ना, रतन सिंह द्वितीय, है ना, ये बना था शासक। और फिर इसको बेटा रतन सिंह को, है ना, बूंदी के सूरजमल ने इन्वाइट किया। ठीक है, सूरजमल ने इन्वाइट किया। किसमें इन्वाइट किया बेटा? अहेरिया उत्सव में। किसमें इन्वाइट किया बेटा? अहेरिया उत्सव में, है ना, अहेरिया उत्सव में इन्वाइट किया। और अहेरिया उत्सव में सूरजमल ने इसको मार दिया, रतन सिंह को, और रतन सिंह ने सूरजमल को मार दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। तो तीसरे का अपने द आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो। राणा सांगा की छतरी कहां पर है बेटा? ठीक है, तो मंडलगढ़ में। कहां पर बेटा? मंडलगढ़ में, है ना। अशोक परमार ने छतरी बनी है बेटा, है ना, अशोक परमार ने। ठीक है, और ये 8 खंभों की छतरी है बेटा। ठीक है, ये राणा सांगा की छतरी बेटा यहाँ पे। ठीक है, कालपी में उनका इलाज हुआ था सांगा का। ठीक है बेटा, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? स। ठीक है, आगे देखो। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया बेटा? ठीक है, इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया बेटा? है ना, तो खातौली के युद्ध में परास्त किया। ठीक है, तो ब आंसर होगा। तो खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 17 है ना। 1517 के अंदर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली युद्ध हुआ बेटा, जिसमें कौन जीत गया था? सांगा जीत गया था बेटा। ठीक है, सांगा इज द विन, है ना। खानवा का युद्ध बेटा, ये देखो, बाबर और सांगा के बीच में हुआ, है ना। इसमें बेटा कौन जीता? बाबर। कौन जीता? बाबर। ठीक है, कब बेटा हुआ ये? मार्च 1527 के अंदर, है ना, मार्च 1527 में हुआ था बेटा। ठीक है, फिर देखो हल्दी घाटी युद्ध बेटा। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को। ठीक है, मान सिंह और महाराणा प्रताप। ठीक है, जिसमें बेटा ये अरणनीति युद्ध था। ठीक है, पता नहीं चलता है कौन जीता कौन नहीं आ रहा, है ना। और जाला के युद्ध में कानड़ देव और अर्जुन खिलजी के बीच में हुआ, है ना। कानड़ देव वर्सेस अलाउद्दीन। कौन जीता बेटा इसके अंदर? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन इसके अंदर जीत गया था बेटा। ठीक है ना। आगे देखो अगला। ठीक है, तो अपने महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया बेटा? तो इसका आंसर होगा अपने ब। ठीक है, खातौली का युद्ध में परास्त किया था, 1517 में हुआ था। 5वें का ब आंसर है। ठीक है, आगे देखो। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा बेटा? ठीक है, फिर किसने भी राणा सांगा के घायल होने पर उनके राजवेश पहने कुल मिला के? ठीक है बेटा, तो किसने बेटा? जाला अज्जा ने। ठीक है बेटा, जाला अज्जा ने। जब राणा सांगा जब खानवा युद्ध में घायल हो गए तो जाला अज्जा ने उनके राजवेश धारण किए। ठीक बेटा, राजवेश धारण किए थे। ठीक बेटा, छठे का आंसर ब है। ठीक है, आगे देखो।
निम्न में से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े बेटा। राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन था बेटा? देखो, ईडर का तो भारमल था, सही है, ठीक है। विरमदेव मेड़ते भी था, ठीक है। बीका नहीं था और लूणकंड नहीं था, ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा सही है बेटा, है ना। तो इसमें आंसर होगा, ठीक है, सातवें का पहला आंसर है, ठीक है। देखो, इसमें मारवाड़ से कौन आया था बेटा? मालदेव, जो कि सांगा के पक्ष में था, है ना। बीकानेर से बेटा कौन आया? कल्याणमल, जो कि सांगा के पक्ष में था बेटा, है ना। आमेर से बेटा कौन आया था? पृथ्वीराज कच्छावा, है ना, पृथ्वीराज कच्छावा, है ना। पृथ्वीराज कच्छावा ये भी सांगा के पक्ष में था। जब सांगा घायल हो गए थे ना बेटा, तो पृथ्वीराज कच्छा ने उनको बाहर निकाला था, ठीक है। तो सातवें का पहला आंसर है बेटा, भारमल और विरमदेव मेड़तिया सांगा के पक्ष में थे, ठीक है। सातवें का पहला आंसर है। आगे देखो बेटा, निम्न में से कौन सा खानवा की युद्ध में सांगा के पक्ष में लड़े थे बेटा? सांगा के पक्ष में लड़े थे बेटा, ठीक है। महमूद लोदी, हसन का, ठीक है, मालदेव, मेदिनी राय। देखो, सांगा के पक्ष में लड़े बेटा, तो महमूद लोदी को शरण दी थी इसने, ठीक है। हसन का मेवाती था, मालदेव भी था साथ में, मेदिनी राय भी था, क्योंकि चारों सांगा के पक्ष में ही थे ये, है ना। तो इसमें चौथा आंसर से होगा। सांगा के पक्ष में थे बेटा, कौन सी प्रथा के तहत थे ये? तो पति पर्वन प्रथा के तहत, है ना। पति पर्वन प्रथा के तहत थे बेटा, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखना, है ना, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न बेटा आठवें का आंसर है। आगे देखो, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ बेटा? तो देखो, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ बेटा, ठीक है। तो इसमें आंसर से होगा, है ना, बाबर और राणा सांगा के। देखो, खानवा का युद्ध बेटा कब हुआ? तो मार्च 1527 के अंदर हुआ बेटा खानवा का युद्ध, ठीक है बेटा, है ना। जिसमें कौन जीता था? बाबर जीत गया था बेटा, है ना। इसमें बाबर जीत गया था, है ना। बाबर जीतने का कारण क्या था बेटा? एक तो सलेदी तंवर, है ना, सलेदी तंवर व खानजादा का विश्वासघात, है ना। खानजादा का क्या था बेटा? विश्वासघात, है ना। एक तो कारण ये था बेटा, ठीक है। एक बाबर की थी, कौन सी पद्धति बेटा? तुगलक पद्धति, है ना, ये पद्धति, ठीक है। एक बाबर के पास बेटा क्या थी? तोपे, है ना, ठीक है बेटा, है ना। तो ये दो तीन कारण थे किस बाबर के जीतने के, है ना, ठीक है बेटा, है ना। तो आप ध्यान रखना, है ना। फिर देखो बेटा, इसमें आ रहा है ये ऑप्शन के अंदर, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य कौन से युद्ध बेटा? तरेन के दो युद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय, है ना। तरेन के युद्ध बेटा, है ना। एक तो हुआ 1191 में, एक हुआ 1192 में, है ना। 91 में पृथ्वीराज चौहान जीता, 92 में मोहम्मद गोरी जीत गया था। मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बेटा युद्ध हुआ हल्दी घाटी, ना बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। तो 90 का आंसर बेटा कौन सा आपने ये ए वाला, ठीक है। खानवा के युद्ध अपने बाबर और नारसंगा के बीच में हुआ, ठीक है, समझ के 90 का आंसर। आगे देखो, राणा सांगा ने दिल्ली के जिस सुल्तान को पराजित किया था वह था, संगा दिल्ली के सुल्तान बेटा कौन था बेटा? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था राणा सांगा ने, ठीक है बेटा। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था कौन से युद्ध में बेटा? खातौली के युद्ध में, हाँ, खातौली के युद्ध में, है ना। एक बाड़ी का युद्ध भी होता है, उसमें सेनापति आए थे, ठीक बेटा, है ना। तो खातौली बाड़ी के युद्ध में सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, है ना। तो 10वें का आंसर है ना। खातौली युद्ध बेटा कब हुआ? तो 1517 को हुआ। बाड़ी का 1518 को हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। दोनों में राणा सांगा जीता था, ठीक है। आगे देखो, ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहाँ स्थित है जो राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ बेटा? बेटा ये कहाँ स्थित है खानवा का मैदान बेटा? बताओ बेटा। तो देखो बेटा, खानवा बेटा कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है बेटा? भरतपुर के अंदर, है ना। तो 11वें का आंसर है, ठीक है। आगे देखो, हिंदू पथ के नाम से बेटा कौन जाना जाता है? हिंदू पथ के नाम से जानता है। हिंदू पथ किसकी उपाधि थी बेटा? राणा सांगा की उपाधि थी हिंदू पथ, ठीक है। तो इसमें 12वीं में आंसर सही होगा। देखो, कर्नल जेम्स टोड ने बेटा राणा सांगा को क्या है? कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को क्या है? सैनिकों का भगना विशेष कहा है ना। सैनिकों का भगना विशेष, विशेष, है ना बेटा। क्यों कहा है? क्योंकि उस पर कितने गांव थे बेटा? 80 गांव थे, है ना। तो हिंदू पथ के नाम से अपने राणा सांगा जाने जाते हैं बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, है ना। तो 12वें का आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आपको मैंने सभी को बताया 1527 के अंदर, मार्च 1527 में, ठीक है। बाबर और सांगा के बीच में, है ना। बाबर और सांगा के बीच में। इसमें सांगा नहीं जीता, बाबर जीता, ठीक है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, है ना।
15वें का आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। निम्न में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था? ठीक है, महाराणा सांगा ने बेटा इब्राहिम लोधी को हराया था बेटा। कौन से युद्ध में हराया था बेटा? खातौली के युद्ध में हराया था बेटा। तो इसमें 14वें में बयान आंसर होगा। फिर देखो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है सारंगपुर का युद्ध बेटा। सारंगपुर का युद्ध बेटा किसके बीच में हुआ बेटा? ये कुंभा और महमूद खिलजी। ठीक है ना, महमूद खिलजी प्रथम, है ना, महमूद खिलजी प्रथम के बीच में युद्ध हुआ बेटा, जिसमें कौन जीता? कुंभा जीता था। और कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था बेटा। 1437 के अंदर ये लड़ाई हुई, है ना। खातौली की लड़ाई अपने 1517 के अंदर हुई बेटा। खानवा की लड़ाई अपने 1527 के अंदर हुई। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है ना। तो 14 का आंसर अपने महाराणा सांगा हराया बेटा, तो बा आंसर सही होगा। आगे देखो, निम्न क्षेत्रों में से महाराणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद द्वितीय से जीता था बेटा? है ना, तो भीलसा और रायसेन। ठीक है बेटा, भीलसा और रायसेन। ठीक है, जो कि महमूद खिलजी द्वितीय से जीता था बेटा, भीलसा और रायसेन सांगा ने। ठीक है बेटा, है ना, तो 15 का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन से राजपूत खानवा युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे बेटा? है ना, तो इधर का बारमल था। ठीक है, विरमदेव मृत्य था बेटा। ये दोनों नहीं थे, है ना, पहला और दूसरा हो गया बेटा। ठीक है, पहले दूसरा केवल आंसर सही होगा। ठीक है, ठीक है सुनील जी, आगे देखो, राणा सांगा और बाबर के बीच में ऐतिहासिक युद्ध कौन सा लड़ा गया बेटा? सभी को बताएं। खानवा का युद्ध 1527 के अंदर लड़ा, मार्च 1527। ठीक है, मार्च 1527 के अंदर। ठीक है ना, जिसमें बाबर जीत गया था। ठीक बेटा, है ना। राती कटी किसे कहते बेटा? तो बीकानेर को कहते राती कटी, है ना, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, है ना। और हल्दी घटी का कब हुआ बेटा अपने? ये 18 जून या 21 जून 1576 को। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, है ना। तो 17 का आंसर है। सांगा और बाबर के बीच में खानवा युद्ध हुआ बेटा, है ना, मार्च 1527 में। ठीक है, आगे देखो, अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई बेटा? तो सांगा से, सांगा ने दी थी बेटा, है ना। अशोक परमार को क्या दी थी? ऊपरमाल की जागीर। ठीक है, और ऊपरमाल किसे बोलते हैं बेटा? तो अपने बेसरोडगढ़, बेसरोडगढ़, है ना, बेसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य जो ऊपर वाला पठार है ना, उसको क्या बोलते हैं? ऊपरमाल, है ना, बिजोलिया। ठीक है, देखो बिजोलिया किस में आता है? भीलवाड़ा में, है ना, भीलवाड़ा, है बेटा, भीलवाड़ा। और बेसरोड किस में आता है? चित्तौड़गढ़, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है बेटा, है ना। तो अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर बेटा महाराणा सांगा ने दी थी। 18 का आंसर है। ठीक है, देखो इसमें महाराणा शंभू सिंह, शंभू सिंह ने बेटा की स्थापना की थी महकमा खास। किसकी स्थापना की बेटा? महकमा खास की स्थापना, है ना, शंभू सिंह ने स्थापना की थी महकमा खास की। ठीक है बेटा, तो 18 का आंसर अपने ब है। ठीक है, आगे देखो, खातौली की लड़ाई में राणा सांगा ने किसको पराजित किया? तो सभी को बताया, खातौली इब्राहिम लोधी को पराजित किया, खतरा 17। ठीक है ना, तो 19वें का द आंसर सही है बेटा। ठीक है, आगे देखो, देखो महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड और सांगा के बीच में युद्ध हुआ था बेटा। कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ बेटा? गागरोन का युद्ध। ठीक है, 1519 के अंदर, है ना, 1519 के अंदर, जिसमें राणा सांगा जीत गए थे। ठीक है बेटा, तो अभी ध्यान रखना, 19वें का द आंसर सही है। ठीक है, खातौली युद्ध इब्राहिम लोधी को हराया। ठीक है, 19वें का द। आगे देखो, खानवा युद्ध में निम्न राजपूतों मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में भाग लिया था बेटा। सांगा के पक्ष में कौन कौन था बेटा? ये पूछ रहे हैं अपने। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें, तो देखो सांगा के पक्ष में बेटा कौन कौन थे? तो महमूद लोधी भी था, इसको तो शरण देने की थी तो लड़ेगा ही। ठीक है, और राहुल उदय सिंह भी था, ये डूंगरपुर से आया था, है ना, डूंगरपुर से आया था बेटा, है ना, डूंगरपुर से। ठीक है, हसन का मेवाती मुस्लिम सेनापति था और गुलदास परमार भी था बेटा, किसके सामने था बेटा? सांगे के पक्ष में थे बेटा। तो चारों हैं, तो इसमें से आंसर सही होगा। ठीक है, 20वें का आंसर। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, तो आगे देखो, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक बेटा कब हुआ? ठीक है, तो राणा सांगा बेटा राज्याभिषेक बेटा कब हुआ? ये 1509 में। कब हुआ बेटा? ये 1509 में राज्याभिषेक बने, शासक बने। कौन बने? सांगा। ठीक है, देखो 1509 में शासक बने। जन्म बेटा कब हुआ? 1482 में, है ना। मृत्यु कब हुई बेटा? 1528 में, है ना, ध्यान रखना, 1528 में मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, ठीक है, हाँ, है ना। 1509 में तो वो शासक बने
जन्म 1482 में हुआ, मृत्यु 1528 में हुई। ठीक है, तो अपने 21वीं में राज्याभिषेक पूछ रहा है, यानी कि शासक कब बना, तो 21वीं का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो। रावत जग्गा रावत बाग किस शासक के सरदार थे बेटा? तो रावत जग्गा और रावत बाग किसके शासक थे बेटा? ये राणा सांगा के। तो 22 का आंसर सही है, समझ गए आप, है ना? तो ध्यान रखना, ठीक है बेटा, है ना, सांगा। ठीक है, 22 का सांगा को हिंदू पथ भी बोलते थे बेटा, है ना, हिंदू पथ, है ना। 80 गांव थे, सैनिकों भग्नवेश भी बोल देते हैं। ठीक है ना भाई। कुंभा को अपने भ्रष्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, परम गुरु। ठीक है, हिंदू सुल्तान हमीर, विषमगति पंचानन, है ना, ठीक है, वीर राजा, है ना, ठीक बेटा। ठीक है, तो 22 का आंसर सही होगा। अपने रावत जग्गा रावत बाग अपने राणा सांगा के सरदार थे। माना प्रताप के सरदार बेटा कौन थे? तो जैसा कैसा, कौन थे बेटा? जैसा कैसा, है ना, ये माना प्रताप के सरदार थे बेटा। ठीक है, तो 22 का आंसर सही है बेटा। ठीक है, आगे देखो। ये किसने कहा था कि राणा सांगा सैनिक का भग्नवेश था बेटा? अभी जस्ट मैंने बताया, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो 23 का आंसर हो गया। ठीक है, ये मोनोनेंसी बेटा, मोनोनेंसी क्या लिखी? मारवाड़ी प्रगना विगत, मारवाड़ री प्रगना री विगत। और बेटा क्या लिखी? नैन्सी री ख्यात, नैन्सी री ख्यात। ठीक है, मोनोनेंसी को अब क्या बोला बेटा मुंशी देवी प्रसाद ने? अबुल फजल बोला, है ना। तो मुंशी देवी प्रसाद ने क्या बोला? अबुल फजल, है ना, अबुल फजल, है ना, राजस्थान का अबुल फजल बोला। ठीक है बेटा, तो राणा सांगा को सैनिकों को भग्नवेश बेटा किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। 23 का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा युद्ध कब लड़ा गया बेटा? ठीक है, तो सांगा और बाबर के मध्य खानवा युद्ध कब लड़ा गया बेटा? 17 मार्च 1527। ठीक है, जिसमें बाबर विजेता रहा था। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना ना। 16 फरवरी 1527 कौन सा युद्ध लड़ा? बयाना का युद्ध, है ना। ठीक है, ये भी सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, लेकिन इसमें सांगा जीत गया था। ठीक है, तो 24 का अपने आंसर सही बेटा। सांगा और बाबर के मध्य खानवा युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। ठीक है बेटा, आगे देखो। राणा सांगा की उस सहयोगी का नाम बताइए जिन्हें खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। ठीक है, तो सलीदी तंवर और नागौर को खान ज्यादा। ठीक है बेटा, तो इसमें आंसर सही होगा। आगे देखो। राणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे बेटा कौन थे? एक तो महमूद लोदी था, एक हसन का था। ठीक है, इन दोनों को शरण दी थी। ये माना सांगा के पक्ष से लड़े थे। ठीक है, खानवा युद्ध में, है ना। तो माना सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी बेटा, तो अपने आंसर से होगा महमूद लोदी व हसन का। ठीक है, आगे देखो। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया बेटा? ठीक है, तो महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया बेटा, तो बयाना का युद्ध, है ना। ठीक है, कब लड़ा गया बेटा? ये 16 फरवरी 1527। ठीक है बेटा, खानवा युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527। ये भी बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ, लेकिन सांगा इसमें हार गया था। ठीक है ना। तो 27 का आंसर बनता है बयाना का युद्ध, सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। ठीक है बेटा, आगे देखो। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा को बाबर की सेना ने हराया? तो खानवा का युद्ध बेटा। कौन सा हो गया? खानवा का युद्ध। समझ में आ रहा है ना। तो कब लड़ाया? मार्च 1527। ठीक है ना बेटा, आगे देखो। बिजुली ठिकाने का संस्थापक कौन था बेटा? तो कौन था बेटा? अशोक परमार, बिजुली ठिकाने का संस्थापक, है ना। जब देखो बिजोलिया जो आंदोलन हुआ था ना बेटा, उस वक्त मेवाड़ का राजा बेटा कौन था? कौन था बेटा बताओ? फतेह सिंह। कौन था बेटा? फतेह सिंह। ठीक है ना। बिजोलिया आंदोलन जब हुआ था बेटा, तो फतेह सिंह जब शासक था। ठीक है बेटा, है ना, तो ध्यान रखना भाई ना। तो बिजुली ठिकाने का संस्थापक कौन था बेटा? अशोक परमार। ठीक है ना। 29 कब है? मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? मैंने आपको बताया अभी 1509 के अंदर, है ना। ठीक है, आगे देखो। इब्राहिम लोदी के सेनापति मेहंदी ख्वाजा और राणा सांगा के बीच बाडी का युद्ध बेटा कब हुआ? तो बाडी युद्ध कब हुआ बेटा? 1518 के मध्य, जिसमें राणा सांगा जी जीत गए थे बेटा, है ना। 1519 के अंदर तो गागरों का युद्ध बेटा। कौन सा युद्ध हुआ? गागरों का युद्ध, है ना। महमूद खिलजी सेकंड और सांगा के बीच में, जिसमें सांगा जी जीत गए थे बेटा, है ना। तो ध्यान रखना। 21 का आंसर सही है। मेहंदी ख्वाजा राणा सांगा के बीच में बाडी का युद्ध हुआ 1518 के अंदर। ठीक है बेटा, आगे देखो। खातोली के युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है,
देखो यह युद्ध सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है, तो ये तो सही है बेटा, ठीक है। खतौली मेवाड़ व मारवाड़ सीमा पर सामरिक महत्व का स्थल था। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया। मारा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें ऐसे पूछ रहे हैं, तो खतौली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो ये आंसर गलती होगा, ठीक है ना। खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर किसने नेतृत्व संभाला बेटा? खानवा युद्ध में जब सांगा जी घायल हो गए थे बेटा, तो नेतृत्व किसने संभाला बेटा? तो जाला अज्जा ने। किसने संभाला बेटा? जाला अज्जा ने, ठीक है बेटा, है ना। जाला अज्जा ने बड़ी सादरी के थे बेटा, कहाँ के थे ये? बड़ी सादरी के थे, है ना, बड़ी सादरी के थे बेटा, है ना। देखो जाला अज्जा तो नाम है उसका, जाला उसकी क्या है? जात है ना। और जाला वंश की बेटा कुल देवी कौन है? पूछते हैं कभी कभी कुल देवी, तो आद माता कौन बेटा? आद माता, है ना, आद माता, ठीक है, जलवंश की कुल देवी बेटा ये, है ना। तो खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर जल्लाजा ने उनके छत्रवेश पहने थे, यानी कि राजवेश कपड़े पहने थे, ठीक है बेटा, है ना। तो 33 का आंसर होगा। आगे देखो, मणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? तो मड़लगढ़ के अंदर इनकी छती बनी हुई बेटा, यहाँ पे 8 खंभों की, ठीक है, तो ध्यान रखना पे, है ना। 202 में इनका इलाज किया गया, ठीक है। आगे देखो, महमूद खिलजी द्वितीय और सांगा के बीच गागरों का युद्ध कब हुआ बेटा? अभी मैंने बताया आपको 1519 को, ठीक है, जिसमें कौन? 1519 बेटा, ये वाला, है ना, 1519, ठीक है बेटा। और कौन जीता बेटा इसके अंदर? सांगा जीत गया था, ठीक है बेटा, है ना। महमूद खिलजी द्वितीय से बेटा इसने क्या ले लिया था? भीलसा व रायसेन, भीलसा व रायसेन छीन लिया था सांगा ने, ठीक है। आगे देखो, रणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों को सही काल अनुक्रम क्या बेटा? ठीक है, काल अनुक्रम में जमाना बेटा, ठीक है। तो देखो बयाने की लड़ाई बेटा कब हुई? बने 1527 के अंदर, 16 फरवरी 1527, ठीक है। खातौली की लड़ाई 1517 के अंदर हुई, ठीक है। गागरों की 1519 में हुई। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है, 2, 3 और 1, 2, 3, 1 में सेम में आ रहे हैं बेटा, तो इससे वाला आंसर राइट होगा, ठीक है बेटा। आगे देखो, रणा सांगा ने 1518 में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। खातौली किस जिले में स्थित है बेटा, है ना। तो बता खातौली किस जिले में बेटा स्थित है ये? देखो बेटा, देखो अगला प्रश्न क्या बेटा? रणा सांगा ने 1518 में खातौली युद्ध लड़ा और खातौली किस जिले में स्थित है बेटा? तो कौन से जिले में स्थित है? बूंदी में, ठीक है, तो 37 का आंसर होगा, ठीक है। अरे देखो, रणा सांगा की मृत्यु कब हुई? मैंने आपको बताया अभी जस्ट 1528 में हुई। तो 30 जनवरी 1528 को रणा सांगा की मृत्यु हुई थी। तो रणा सांगा जन्मे कब? 1482 शासक कब बने? 1509 के अंदर वो शासक बने थे बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मृत्यु अपने हुई 30 जनवरी 1528 को अंदर, है ना। कहाँ दाह संस्कार हुआ उनका? माडलगढ़ में, है ना, माडलगढ़ में। कितने खंभे की छतरी है? 8 खंभे की छतरी है ना। हाँ, अशोक प्रमाण ने बनवाई है। 38वें का आंसर होगा बेटा। आगे देखो, वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया बेटा, है ना। तो बयाने के युद्ध में, ठीक है, बयाने के युद्ध में छीन लिए थे सांगा ने अरबी ताशा यंत्र नहीं, है ना। तो सांगा द्वारा बयाने के युद्ध में बाबर को परिचित करने के बाद, है ना, छीन लिए थे उसने, है ना। तो आंसर होगा बेटा। आगे देखो, मारना व राणा लगाने किसके समय शुरू हुआ बेटा, है ना। हमीर के समय, है ना। हमीर के समय राणा व मारना लगाना शुरू किया था बेटा, ठीक है। और राणा हमीर को बेटा क्या कहते हैं? विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, है ना। कर्नल जेम्स टोड ने बेटा से क्या बोला था? कर्नल जेम्स टोड हिंदू शासकों का प्रबल राजा, है ना, हिंदुओं का प्रबल राजा, है ना, प्रबल राजा बोला था बेटा, है ना। हमीर को वीर राजा भी बोलते हैं, वीर राजा भी बोलते हैं, ठीक है। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक किसे बोलते हैं? हमीर को, है ना, संस्थापक, संस्थापक, ठीक है ना। तो हमीर के बारे में जानकारी थी। तो मारना व राणा लगाने की किस समय शुरू हुआ बेटा? तो हमीर के समय। तो 40वें का आंसर है, ठीक है। आगे देखो, सांगा ने करमचंद पवार को कौन सी उपाधि दी बेटा? रावल तो कौन सी उपाधि दी बेटा? रावल की उपाधि दी बेटा। कौन सी उपाधि दी बेटा? रावल की। करमचंद पवार बेटा कहाँ का था? ये अपने बूंदी साइड का था, लेकिन कहाँ रहता था? ये अजमेर में, ठीक है। फिर उसमें सांगा को शरण दी थी इसने, करमचंद पवार ने बेटा, ठीक है। करमचंद पवार को पता चला कि ये तो शासक बनने वाला है, तो करमचंद पवार की लड़की थी कर्मावती, है ना, उसका ब्याह किससे कर दिया? सांगा से, है ना बेटा, सांगा से उसका ब्याह कर दिया। फिर करमचंद पवार में सामने लग गया
इस सांगानिक क्रमचित पर्व को रावल की उपाधि दी बेटा। ठीक है, तो 41वें का आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, हिंदूपत, हिंदूपत किसकी उपाधि बेटा? सांगा की उपाधि है। ठीक है, हाल गुरु अच्छा गुरु बेटा किसकी उपाधि है? कुंभा की उपाधि है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। तो 41वें का आंसर अपने ए है ना, 41वें का आंसर ए है। आगे देखो, राणा सांगा ने करमचंद को कौन सी जागीर दी थी बेटा, है ना? तो देखो, अजमेर, मंडल, बनेड़ा और प्रबसर बेटा, है ना बेटा? तो कौन सी जागीर दी बेटा? देखो देखो, सांगा ने करमचंद को कौन सी जागीर दी बेटा? तो देखो बेटा, अजमेर भी दी थी, मंडल भी दी थी और बनेड़ा भी दी थी और प्रबसर भी दी थी। ठीक है, सांगा ने करमचंद को। ठीक है बेटा, तो इसमें द आंसर होगा। ठीक है, और करमचंद पवार को रावल की उपाधि दी थी बेटा। ठीक है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो भाई इसका द आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए बेटा। ठीक है, देखो, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? चूड़ा को। तो एक का तो होगा तीसरा, यानी कि इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है, हिंदूपति किसकी पति बेटा? सांगा की। बी का B2, तो B2 इसमें आ रहा है, B2 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, दोनों में आ रहा है। विषममुखी पंचनामे हमीर को कहते हैं, तो C4 C1 इसमें आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये आंसर होगा ब वाला। ठीक है, और मेवाड़ का चार्ल्स मार्टिन किसे बेटे कहते हैं? बप्पा रावल को बोलते हैं। चार्ल्स मार्टिन कहा था सीवी वेद्य ने। ठीक है ना? विषममुखी पंचनामे हमीर को बोलते हैं बेटा। ठीक है ना? हिंदूपत ये राणा सांगा, भीष्म पितामह कहते हैं चूड़ा को। ठीक है बेटा, है ना? तो 43वें का आंसर ब होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, 1516 में मीरा का विवाह किससे हुआ बेटा? तो भोजराज से हुआ। तो 1516 में ब्याह हुआ और 1 साल बाद में भोजराज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किस युद्ध में होती है बेटा? कातोलिक युद्ध में। ठीक है, जो कि 1517 में हुआ था, है ना? तो 1 साल में देख लो आप क्या हुआ। ठीक है, रतन सिंह द्वितीय जो कि सांगा के बाद में क्या बना था? शासक बना था। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, है ना? विक्रमादित्य बेटा जो कि इसको बनवीर ने मार दिया था। विक्रमादित्य को क्या कर दिया था? बनवीर ने मार दिया था बेटा, है ना? ठीक है, और विक्रमादित्य के समय बेटा 1534 के अंदर क्या हुआ था बेटा? चित्तौड़ का दूसरा साका, जब ये राजा था, ये तो वहां से भाग गया था, बाघ सिंह को दे दिया था, लेकिन राजा तो यही था, है ना? चित्तौड़ का द्वितीय साका हुआ था बेटा, है ना? माँ ने भेज दिए थे विक्रमादित्य को, उदय सिंह को, इधर तो बालक भाग जाओ टोटा, है ना? तो 1516 के अंदर मीरा का विवाह बेटा भोजराज से हुआ था। 44 का आंसर सही होगा। देखो, मीरा के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हुए, मीरा का गुरु कौन था बेटा? रेदास। कौन था? रेदास। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, है ना? तो 44 का आंसर सही है, मीरा का विवाह भोजराज से हुआ था। ठीक है, आगे देखो, निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था बेटा? है ना? तो मालवा का शासक बेटा कौन था? मालवा का शासक बेटा देखो, महमूद खिलजी सेकंड, है ना? महमूद खिलजी द्वितीय, और महमूद खिलजी द्वितीय से बेटा युद्ध हुआ था गागरोन का 1519 के अंदर, है ना? जिसमें राणा सांगा जी जीत गए थे बेटा। ठीक है, तो 45 का आंसर ब होगा। आगे देखो, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए बेटा। ठीक है, हमीर के बाद छत्र सिंह लाका, फिर मोकल। ठीक है, तो पहले सही है ना? ठीक है, हमीर के बाद छत्र सिंह आया, छत्र सिंह में उसको छोड़ा लाका आया, फिर लाका को छोड़ा कौन था? मोकल। ठीक है ना? तो पहले आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो, मेवाड़ की उस महाराणा का नाम कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी बेटा। बाज बहादुर को बेटा शरण प्रदान करने वाला कौन था? बताओ देखिए सभी। उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। ठीक है, तो 47 का आंसर सही है। ठीक है बेटा, है ना? उदय सिंह। उदय सिंह किसके पिताजी थे बेटा? महाराणा प्रताप के पिताजी थे। उदय सिंह ने बेटा, है ना, 1559 के अंदर, है ना, उदयपुर की स्थापना की, है ना? उदय सिंह के समय बेटा 1568 में बेटा चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। क्या हुआ? चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। ठीक है बेटा? ठीक है, उदय सिंह बेटा, है ना, इसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की बेटा, है ना? अफगानों की अधीनता स्वीकार की। शेरशाह सूरी अफगानी से सकता है। ठीक है ना? ठीक है बेटा, उदय सिंह। ठीक है, तो आप ध्यान रखो। 47 का आंसर से उदय सिंह बेटा छुरी के चक्कर में लड़ा पड़ा था। कौन सा? हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा? हरमाड़ा का युद्ध, है ना? 1557 के अंदर हरमाड़ा युद्ध लड़ा बेटा इसने, है ना? 1557 के अंदर हाजी खां और उदय सिंह था बेटा। इसमें बेटा कौन जीत गया था? हाजी खां, है ना? रंगराय बेगम की वजह से लड़ पड़े थे ये, है ना?
एक बेटा मालदेव ने हाजी खान का साथ दिया था, है ना, मालदेव ने। एक उदय सिंह ने बेटा युद्ध लड़ा था बेटा मावली का युद्ध। कौन सा लड़ा बेटा? मावली का युद्ध, है ना, मावली का युद्ध, ठीक है। उदय सिंह और इधर बनवीर था बेटा, है ना, बनवीर, और इधर था उदय सिंह। जिसमें बेटा कौन जीता था बेटा? उदय सिंह जीत गया था। मावली का युद्ध लड़ा था बेटा कब इसने? 1540 के अंदर, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखना, ये उदय सिंह के बारे में जानकारी थी, ठीक है बेटा, ठीक है। तो 47 का आंसर सही है। आगे देखो, पन्ना दयाल ने किसके जीवन को बचाया बेटा? तो उदय सिंह के जीवन को बचाया, ठीक है। तो इसमें आंसर सही होगा। देखो, पन्ना दयाल ने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, ठीक है, और किसको बचाया? उदय सिंह को बचा लिया। पन्ना दयाल उदय सिंह को लेकर कहाँ गई? कुंभलगढ़। कहाँ गई बेटा? कुंभलगढ़ गई, है ना। कुंभलगढ़ में किसके पास में गई? आशा देवपुरा के पास में, आशा देवपुरा के पास में गई, और आशा देवपुरा ने पन्ना दयाल को उदय सिंह को शरण दी बेटा, ठीक है। पन्ना दयाल जो कि माता जी की पांडुलिपि की बेटा, कहाँ की है? माता जी की पांडुलिपि की है, चित्तौड़गढ़, है ना बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, है ना, चित्तौड़गढ़ में है बेटा ये, है ना। तो यहाँ की थी ये। और पन्ना दयाल का पिन्नौर में बेटा कहाँ है? कमेरी राजसमंद। बेटा कहाँ है पन्ना दयाल का पिन्नौर में? कमेरी राजसमंद, ठीक बेटा। कमेरी राजसमंद के अंदर पन्ना दयाल का क्या बेटा? पिन्नौर में है, ठीक है। तो पन्ना दयाल के बारे में जानकारी थी, और पन्ना दयाल ने उदय सिंह का जीवन बचाया बेटा। तो इसमें आंसर सही होगा 48वें का, ठीक है। आगे देखो, सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? तो रतन सिंह द्वितीय, है ना, रतन सिंह बना बेटा, ठीक है। रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी अहरिया उत्सव में, मैंने आपको प्रथम बार में ये बताया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, है ना, ठीक है। देखो इसमें राणा राज सिंह राज सिंह की एक उपाधि थी बेटा, विजय कटकातु, विजय कटकातु, ठीक बेटा। राज सिंह की औरंगजेब की बहुत कट्टर दुश्मनी थी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। देखेंगे आगे, अगले प्रश्न में आ जाएगा वो, ठीक है। तो संघ की मृत्यु शासक बना बेटा रतन सिंह, 49वें का आंसर सही है, ठीक है बेटा। आगे देखो, निम्नलिखित में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए बेटा, है ना। देखो, गारों का युद्ध बेटा 1519 में हुआ, सांगा और किसके बीच में हुआ बेटा? ये महमूद खिलजी सेकंड के मध्य, जिसमें सांगा जी जीत गए थे बेटा, ठीक है। फिर देखो, सारंगपुर का युद्ध बेटा 1437 में हुआ, कुंभा महमूद खिलजी प्रथम बेटा, जिसमें कुंभा जी जीत गए थे बेटा। फिर देखो बेटा, बयाना का युद्ध, ठीक है, ये बनाता हूँ 16 फरवरी 1527, ठीक है। सांगा वर्सेस बाबर की सेना थी बेटा, बाबर खुद नहीं आया था, उसकी सेना आई थी, ठीक है, जिसमें बेटा सांगा जी जीत गए थे। फिर देखो, मावली का युद्ध बेटा, है ना, 1540 के अंदर मावली का युद्ध बेटा, उदय सिंह वर्सेस बनवीर के साथ में, ठीक है बेटा, इसमें उदय सिंह जी जीत गए थे बेटा, ठीक है। तो देखो अपने कालों में जमाना बेटा, तो पहले कौन सा आ रहा है? सारंगपुर, तो दूसरा आएगा पहले, तो ये तो दोनों तो कट गए। फिर सारंगपुर के बाद में देखो 1436, फिर 1519 आएगा, तो पहला आएगा, तो पहला इसमें आ रहा है केवल, ठीक बेटा। तो अपने 50वें का आंसर ए वाला आंसर सही होगा। तो ये 50% ने सांगा के थे, बाकी और देखते हैं अपन, और है ना। तो ये सांगा की प्रश्नोत्तरी थी बेटा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं, है ना, सांगा के बाद की जो भी राजा थे उनकी प्रश्नोत्तरी हम मेवाड़ के थर्ड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुंभा तक देखे, सेकंड पार्ट में हम सांगा तक देखे, और थर्ड पार्ट में हम सांगा से अगले वाले राजाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।